अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट शहीद अहमद आपकी खिदमत में हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद-ओ-सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर सेनेट से बाकायदा तौर के ऊपर एक बिल मंजूर किया गया जिसको आर्मी एक्ट 1952 का तरमीमी बिल है, जिसके बाद से बड़ी एक तरफा आपको एक सूरत नज़र आएगी। और इसके बाद कोई भी सियासी जमात हो, आप व्हाट्सएप पे हों, आप सोशल मीडिया पे हों, आप ट्विटर पे हों, जिधर भी आप होंगे आपको इस चीज़ की सज़ा मिलेगी जब आप फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई नफ़रत अंगेज़ जो है या इश्तियाल अंगेज़ी पैदा करेंगे। बिला तमहीद बात की तरफ चलते हैं। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल सेनेट में मंजूर कर लिया गया, जिसके मुताबिक फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने पर 2 साल तक कैद और जुर्माना होगा तमाम के लिए। सेनेट का इजलास चेयरमैन सादिक सिंजानी की ज़ेर सदर हुआ, जिसमें वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1956 में तरमीम का बिल पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 पेश किया, जिसे ऐवान ने कसरत राय से मंजूर कर लिया। और इसमें बिल के मुताबिक सरकारी हैसियत में पाकिस्तान की सलामती और मफाद में हासिल मालूमात का गैर मजाज इंकशाफात करने वाले शख्स को 5 साल तक सख्त कैद की सज़ा सुना दी जाएगी। यानी कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बात की जा रही है। आर्मी चीफ या बाख्तियार अफसर की इजाज़त से इंकशाफ करने वाले को सज़ा नहीं होगी। यानी कि अगर वो इंकशाफ करता है आर्मी चीफ की या किसी एक ऑफिशियल के कहने पे, तो फिर उसको इस चीज़ की सज़ा नहीं दी जाएगी। तो ये एक मेरा ख्याल है ख़बर है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। उसके अलावा वो बात कह रहे हैं तरमीमी बिल के मुताबिक पाकिस्तान और फ़ौज पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ इंकशाफ करने वाले के साथ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत निपटा जाएगा। इस कानून के मुताबिक शख्स सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेगा। मुतल्लिका शख्स रिटायरमेंट, इस्तीफ़े, बरतरफी के 2 साल बाद तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेगा। यानी कि आप आर्मी के अंदर हैं या सिविलियन हैं, अगर आपके ऊपर ये लगता है तो फिर आप 2 साल तक कोई किसी किस्म का सियासी काम नहीं कर सकते। मुजव्वज़ा बिल के मुताबिक हसास ड्यूटी पर तैनात शख्स 5 साल तक सियासी गर्मी में हिस्सा नहीं लेगा। यानी कि कोई पुलिस वाला था, कोई फौजी था, तो अगर उसने ऐसा काम किया तो जब तक उसकी सज़ा मुकम्मल होगी उसे 5 साल तक वो उसमें हिस्सा नहीं ले सका। सियासत में सियासी गर्मी में हिस्सा लेने वाले पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले को 2 साल तक सख्त सज़ा होगी। आर्मी एक्ट के मतहत शख्स अगर इलेक्ट्रॉनिक क्राइम में मुलव्वस हुआ जिसका मकसद पाक फौज को बदनाम करना हुआ तो इसके खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम के तहत कार्रवाई की जाएगी। मंजूर किए गए तरमीमी बिल में तजवीज़ किया गया है था कि आर्मी एक्ट के तहत अगर कोई शख्स फौज को बदनाम करे, इसके खिलाफ नफरत अंगेजी फैलाए तो उसे 2 साल तक कैद की सज़ा सुनाई जाए। तो ये जी एक जो है वो बिल था। और इस बिल के बाद मेरा ख्याल है अगर आप सोशल मीडिया पे आते हैं, अगर आप व्हाट्सएप पे आते हैं, तो फिर आपको इस चीज़ की भी जो है वो सज़ा सुनाई जा सकती है। वो भी मैं आपके साथ थोड़ा सा खबर शेयर करना चाहूँगा कि इसके अंदर बाकायदा तौर पर यह बात की गई कि मुल्की सलामती मफाज और मफाद हासिल मालूमात का गैर मजाज इंकशाफ पर सज़ा होगी। और इस सज़ा के मुतालिक पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर 2 साल होगी। आर्मी एक्ट के तहत क्राइम, फौज को बदनाम करने, नफरत गाली पर 2 साल कैद और जुर्माना होगा। यानी कि जो बात मैंने आपको कही, आप व्हाट्सएप पे आते हैं, आप ट्विटर पे आते हैं, आप सोशल मीडिया की किसी ऐप पे ऊपर आके काम करते हैं, तो इस तरह से आपके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लग सकता है। और ये प्राइवेट लोगों के ऊपर भी लग सकता है। पहले तो लगता था जी जो आर्मी के अंदर लोग थे, ये आर्मी एक्ट भी लग सकता है। तो ये एक बड़ी मेरा ख्याल है सिचुएशन एक क्लियर कर दी गई है। और उसके बाद मेरा ख्याल है बहुत सारे जो हैं वो लोगों को क्लियर मैसेज भी एक इनडायरेक्ट वे से पहुंचा दिया गया कि अगर आप बात की तो फिर मामला ख़राब होता है। और अभी इस वक्त अगर मुल्क की करंट सिचुएशन देखी जाए तो बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर आर्मी एक्ट और ऑफिशियल एक्ट के तहत कार्रवाई चल रही हैं। क्या वो भी इसके जुमर में आएंगे, ये तो मेरा ख्याल है कानून ही बता सकेगा। मगर रज़ा रब्बानी साहब ने इसको अंधा कानून कहा है और सेनेट से उन्होंने वॉकआउट कर दिया। चले उनकी एक अपनी जो है राय है, मगर ये मेरा काम था आपके साथ डिस्कस करना। उधर अगर मैं बताऊं तो तहरीक इंसाफ के साथ भी इस वक्त पूरा जो है मामला चल रहा है। अगर मैं जुल्फी बुखारी के घर की बात करूं तो उनका घर F71 जो ब्लॉक है इस्लामाबाद में, उस घर को सील कर दिया गया। और जो उनकी एक MNA हैं शायद आलिया हमजा सॉरी, उनका जो एक घर था पार्लियामेंट लॉजेस में, उनकी फैमिली को निकाल के उसको भी उनसे वापस ले लिया गया है। और पेशावर हाई कोर्ट से एक बड़ी खबर है तहरीक इंसाफ के लिए कि उनके जो 2, एक अली मोहम्मद खान साहब जिनको 3 MP के तहत DCO साहब ने अंदर नज़रबंद किया था, आज पेशावर हाई कोर्ट ने उनको रिहा करने का हुक्म दे दिया। उसके अलावा अगर दूसरी बड़ी मैं बात आपको बताऊं तो जो शहर अलान अफरीदी हैं, उनको GHU हमला केस का मामला था, उसमें भी उनको फौरी रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया गया पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से। अभी देखना पड़ेगा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, कोई मजम्मत भी नहीं की, वो डट के खड़े हैं। क्या सिचुएशन बदलेगी, क्या सूरत बदलेगी, ये एक बड़ा जो है वो सरप्राइजिंग फैक्टर होगा। मगर इस वक्त अगर देखा जाए तो इस बिल के बाद
मेरा ख्याल है पाक फ़ौज, क्योंकि हमारी फ़ौज है, हम हैं तो पाक फ़ौज है, पाक फ़ौज है तो हम हैं, और मेरा अवाम से ही कौमें बनती हैं, कौमों से अवाम बनती है, और दायरे हमारे हैं, स्टेक होल्डर हमारे हैं। अवाम का जो एक मैंडेट है, मेरा ख्याल है जिसको अवाम पसंद करना चाहती है, अगर उस तक ट्रांसफ़र हो जाता है तो मेरा ख्याल है ये जो कशमकश एक सूरत है बहुत गलत, मेरा ख्याल है ये बड़े एहसन तरीके से ठीक हो सकती है। आप क्या समझते हैं? मुझे लाजमी कमेंट से शेयर कीजिए। व्लॉग की वीडियो पसंद है तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट पे जदिया अल्लाह ताला का हमें नसर। अस्सलाम वालेकुम।